क्या एक्चुअल में सिक्के की कीमत बढ़ता है और अगर बढ़ता है तो धीमी गति से या तेज गति से, ये जानने के लिए आज के इस वीडियो में अलग अलग ईयर के 3 कॉइन बुक के हम हेल्प लेंगे। और ये जो 1 रुपये का सिक्का है ये एक कॉमोडिटिव सिक्का है। आज से 28 साल पहले मिंट हुआ था भारत के 3 अलग अलग मिंट से, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। कोलकाता मिंट से ये सिक्का मिंट नहीं किया गया था। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जानने के लिए आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। पिछले वीडियो का नोटिफिकेशन अगर अभी भी नहीं मिला है, साइड स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ब्लू कलर में लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, कहीं पर सर्च करने की और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो सिक्का है 28 साल पुराना। तो सबसे पहले हम जानेंगे 2012 में जो छापा गया था साईनाथ रेड्डप्पा जी के कॉइन बुक से। प्राइस हम जानेंगे, ये आप देख सकते हैं, देखिए 1835 से 2012। उसके बाद हम जानेंगे 2019 2020 के बुक से। ये भी देखिए साईनाथ रेड्डप्पा जी के बुक है, राइटर हैं, 1835 से 2019। और इसके बाद हम जानेंगे जो नया एडिशन है, बिल्कुल जो नया एडिशन है 2022 2023। ये भी आप देख सकते हैं साईनाथ रेड्डप्पा जी के बुक। और ये भी देखिए 1835 से 2020। तो 3 अलग अलग बुक से हम 1 रुपये के सिक्के के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर इसे आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सिक्के का कीमत बढ़ता है और किस तरह से बढ़ता है, गति क्या होता है। और इसके बारे में ये जो 1 रुपये का सिक्का आप देख रहे हैं साइड स्क्रीन में, इसके बारे में जो करंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है, ये भी हम आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो 1 रुपये का ये कॉमोडिटिव सिक्का इशू किया गया था ईयर 1995 में। और जैसे कि मैंने कहा, भारत के 3 अलग अलग मिंट से, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। इस सिक्के का जो थीम है वो है तमिल कॉन्फ्रेंस या फिर 8th तमिल कॉन्फ्रेंस, संत थिरुवल्लुवर। आप देखिए, कभी ना कभी इस सिक्के को तो आप देखे होंगे, जो कलेक्टर से शायद आपके पास 1, 2 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। किसी के पास यूएनसी कंडीशन में है, किसी के पास एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, फाइन कंडीशन में भी हो सकता है। 3 अलग अलग मिंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन तीनों मिंटों में से कौन सा रेयर और कौन सा स्कैर्स है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद जो 2012 के कॉइन बुक, 2019-20 एडिशन और 2022-2023 जो नया एडिशन जो साईनाथ रेड्डप्पा जी के कॉइन बुक है, कॉइन बुक से प्राइस हम जानेंगे। उसके बाद ग्राउंड प्राइस। देखिए, मिंट मार्क इस सिक्के का यहाँ पर होता है, सेंटर में तो थीम है। उसके बाद 1995 मिंट ईयर में, और थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ, देखिए 1995 ये है मिंट ईयर। और स्टार मिंट मार्क मतलब हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क। अगर बॉम्बे मिंट होता तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होता, और अगर नोएडा होता तो यहाँ पर एक राउंड डॉट मिंट मार्क होता। और ये स्टेनलेस स्टील में आता है, वेट है 4.85 ग्राम और डायमीटर है, साइज है 25 mm। इस सिक्के में एक वैरायटी आता है, ध्यान से देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है मिलेड एज, यहाँ पर देखिए ये है मिलेड एज। इसमें जो वैरायटी आता है वो एक प्लेन एज वैरायटी आता है। तो कलेक्टर्स क्या करते हैं, जो सेलर करते हैं, एक मिलेड एज लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, और एक प्लेन एज कलेक्ट करते हैं, और दोनों एक साथ मिलाकर सेल करते हैं, जोड़ी बनाकर सेल करते हैं। देखिए, अशोका लैंड कैपिटल सत्यमेव जयते हिंदी में उस समय जो रूपी सिंबल वो नहीं आता था, सिर्फ डिनोमिनेशन 1। भारत हिंदी में रुपया, हिंदी में इंडिया, इंग्लिश में रूपी, इंग्लिश में। आइए आप देखते हैं 2012 में इस सिक्के का प्राइस, 2012 में इस सिक्के का प्राइस कॉइन बुक के हिसाब से कितना था। तो ये है आज से 11 साल पुराना कॉइन बुक, 8th तमिल कॉन्फ्रेंस, संत थिरुवल्लुवर। मिंट ईयर है 1995, मेटल स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम, साइज डायमीटर है 25 mm। देखिए, बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा। उस समय देखिए ये सिक्का रेयरिटी के स्केल में सारे ही मिंट कॉमन कैटेगरी में है, ध्यान से देखिए। चाहे तो आप 2012 ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यूएनसी कंडीशन में कॉइन बुक के हिसाब से प्राइस था 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये, तीनों ही मिंट। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये, 15 रुपये, 15 रुपये। वेरी फाइन, फाइन कंडीशन में प्राइस नहीं दिया गया था, क्योंकि ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में था, अवेलेबल सर्कुलेशन में मिलता था, इसीलिए फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में कुछ खास कीमत नहीं था, इसीलिए शायद कॉइन बुक में प्राइस
नहीं दिया गया था। तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, मैंने पेन को हटा लिया है। आइए अब देखते हैं जो इसके बाद जो 2019-2020 एडिशन के कॉइन बुक है उसमें इस सिक्के का प्राइस ₹1 का क्या दिया गया है। यह है 2019-2020 एडिशन। अब देखिए मजे की बात, देखिए वही सेम प्राइस है जो आज से 11 साल पहले था। 2012 जो कॉइन बुक आपने देखा प्राइस यूएनसी कंडीशन में ₹25, ₹25, रेयरिटी के स्केल में वही सेम देखिए कॉमन कैटेगरी में है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ₹15 जो पहले आपने देखा। अच्छा, उस बुक में क्या था, वेरी फाइन फाइन कंडीशन में प्राइस नहीं गया था, अब दिया गया है। देखिए वेरी फाइन कंडीशन में ₹10, फाइन कंडीशन में ₹5। मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा फाइन वेरी फाइन में ये आ गया है। तो ये हो गया 2019-2020। लेकिन अब प्राइस क्या, अब 2020 से 3 साल बाद 2023 अब उस बुक से हम देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, मैंने पेन को हटा दिया है। तो आइए देखते हैं नए बुक में, नए एडिशन में क्या प्राइस दिया गया है। सेम सिक्का, बुक नया। अब देखिए स्कैर्स तीनों ही मिंट। तो आज से 3 साल पहले कॉमन कैटेगरी में, तो 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि सडनली स्कैर्स कैटेगरी में आ गया है। 2012 से 2020 मतलब 8 साल में जिस सिक्के का प्राइस यूएनसी कंडीशन में ₹25 था, कॉमन कैटेगरी में था। 2012 से अगर पकड़ के चलते हैं 2020 के बुक में आपने देखा कॉमन कैटेगरी में, 2012 से 2020 मतलब 8 साल होता है। तो 8 सालों से ये सिक्का कॉमन कैटेगरी, और उसके बाद 2020 से 2023 सिर्फ 3 सालों में ये सिक्का स्केच कैटेगरी में, और प्राइस कॉइन बुक के हिसाब से ही अगर पकड़ के चले तो देखिए 4 गुना, ₹25 से ₹100, लगभग 3 गुना ज़्यादा, ₹75 हाई प्राइस। और तीनों ही मीन देखिए स्केच कैटेगरी में। ये तो कॉइन बुक वैल्यू है, एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब एक्स्ट्रा फाइन 25 में आ गया है, यूएनसी में 25 था, अब एक्स्ट्रा फाइन 25 तीनों ही। वेरी फाइन ₹15, फाइन कंडीशन ₹10। ये नया कॉइन बुक का प्राइस है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। और आइए अब जानते हैं, अभी इस सिक्के का अलग अलग मिंट का अलग अलग प्राइस हो गया है। जो ग्राउंड प्राइस है वो प्राइस क्या है, नोएडा मिंट अगर है तो कितना आपको मिल सकता है, हैदराबाद मिंट अगर है तो कितना आपको मिल सकता है, और बॉम्बे मिंट अगर है तो कितना आपको मिल सकता है। आज की डेट में ग्राउंड प्राइस फेसबुक में या फिर किसी भी वेबसाइट में आप कितने में सेल कर सकते हैं इस सिक्के को, उसके बारे में जानते हैं। हैदराबाद मिंट आज की डेट में सबसे कीमती, यूएनसी कंडीशन में ₹600, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ₹300, वेरी फाइन कंडीशन में ₹200, और अगर फाइन कंडीशन में है तो ₹70 से ₹80। अगर आप ठीक से बार्गेनिंग करेंगे तो आपको ₹100 तक भी मिल सकता है। उसके बाद नोएडा मिंट यूएनसी कंडीशन में ₹500, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ₹250, वेरी फाइन कंडीशन में ₹150, और फाइन कंडीशन में ₹70 से ₹80। अगर आप बायर को कन्विंस करके सेल कर पाएंगे तो आपको ₹100 तक भी मिल सकता है। तो हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया। बॉम्बे मिंट यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में ₹400, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ₹200, वेरी फाइन कंडीशन में ₹100, और फाइन कंडीशन में ₹50, ₹50। तो ये हो गया। लेकिन एक और सवाल रहेगा, वो है क्या अभी इस सिक्के को खरीद के या फिर इस सिक्के में इन्वेस्ट करना सही होगा आज की डेट में? तो दोस्तों मैं कहूँगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं ये सिक्का मैं खरीदूंगा रख दूंगा तो क्या ये सही होगा? मैं फिर से कहूँगा नहीं। लेकिन अगर आपका टारगेट लगभग 5 साल का है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका टारगेट 5 इयर्स का है तो फिर आप इस प्राइस में जो मैंने कहा, जैसे हैदराबाद मिंट ₹600 यूएनसी में, नोएडा ₹500, बॉम्बे ₹400, इस प्राइस के रेंज में आज अगर आप खरीदते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए इन्वेस्ट के लिए लगभग 5 इयर्स, उससे पहले नहीं। अगर ये टारगेट आपका होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे आज की डेट में 500 में लूँगा, 600 में लूँगा और अगले 6 महीने में 1 साल में मैं सेल कर दूंगा, तो दोस्तों वो रिस्क हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपने देखा 3 अलग अलग कॉइन बुक से ₹25, उसके बाद फिर से ₹25, उसके बाद जो प्राइस था 2022 में एक्चुअली
100 रुपीज़ आपने देखा है। अब देखिए 2023 में अभी 500-600 के ग्राउंड प्राइस चल रहा है, मतलब 4-5 गुना बढ़ गया है। 25 से अगर आप गुना करेंगे तो और भी ज़्यादा होता है। तो ये रिस्क आप मत लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, मान लीजिए आपके पास 10-20 कॉइन है, अच्छे कंडीशन में है, तो 5 या 10 आप सेल कर सकते हैं, 5 या 10 आप रख सकते हैं। अगर आपने पहले लिया है, मान लीजिए 25 रुपये 50 रुपये में लिया है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, मान लीजिए 50 या फिर 40 ऐसा अगर लिया है, तो आधा आप सेल कर सकते हैं, अपने पैसे आपके पास वापस आ जाएगा, और आधा आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। सिक्का सेल करने का तरीका जो है वो है अच्छा तरीका, आज की डेट में फेसबुक है। अदर्स बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन मैं फेसबुक ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि फेसबुक में आसानी से सेल हो जाता है, जीएसटी, बैंक अकाउंट, इसका झंझट नहीं होता है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं फेसबुक में आप सेल कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप में ज्वाइन होकर आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको तरीका आ जाएगा तो खुद आप अपने प्रोफाइल से भी सेल कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर contact@newspage.in। 1 रुपये का एक और सिक्का है, वो भी पुराना सिक्का है, स्टील का ही है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट और वीडियो लाऊंगा। उसके ऊपर कोई भी उतना ध्यान नहीं दिया है, मैं देख रहा था, लेकिन आज उस सिक्के का कीमत तेजी से ऊपर जा रहा है और अभी भी समय है, मौका है, उस सिक्के को आप परचेस करके, बाय करके उस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।